अपने कर्म आपको भोगना पड़ेगा। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। शारद नवरात्र के इन पावन दिनों में आप भी माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति की कृपा प्राप्त करें, ऐसी कामना करते हुए चलो शुरू करते हैं। मित्रों, सभी जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं और कर्मों से ही उनकी रक्षा होती है। आपने भी सुना होगा कि मृत्यु का दिन, समय, स्थान सब पहले से ही निश्चित होता है। फिर भी मनुष्य को शुभ कार्य करने के लिए यत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला असफल होने पर भी निंदा का पात्र नहीं होता। बेशक संसार में दैव का अनुकूल होना महान सौभाग्य का सूचक माना जाता है। भगवान की अलौकिक शक्ति जिसकी रक्षा में नियुक्त है, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। और जिसकी आयु शेष हो चुकी हो, उसकी कितनी भी रक्षा की जाए वह बच ही नहीं सकता। अपने कर्म आपको भोगना पड़ेगा। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसी बात को सत्य सिद्ध करती हुई एक कहानी सुनते हैं, आइए सुने। कहां भाग के जाओगे? काल, कर्म, स्वभाव, गुण, मृत्यु ये तुम्हें पीछा थोड़ी छोड़ेंगी। चाहे जहां भाग के चले जाओ, ये पीछे ही रहेंगी। जो जैसा लिखा है वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। अगर बचत हो सकती है तो धाम के आश्रय, सब लिखा पढ़ा मिट जाएगा। एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, तो उन्होंने अपने जीवन को विचारा कि मेरी मृत्यु कहां होगी। तो जल में मगरमच्छ से। अब उनके हृदय में भय लगा कि जल तो सरोवर, नदी सब जगह होता है, और कहां मगरमच्छ है कैसे पता चले। तो अपनी जमीन बेच दी, घर बेच दिया, और एक स्थान जहां बहुत ही जल का अभाव होता है, ऐसे स्थान में जाके जगह खरीदी, मकान लिया। और भारी ज्योतिषाचार्य थे। अब जब लोगों को पता चला कि इनकी ज्योतिष तो बड़े जोर के है, धीरे धीरे उनका यश राज दरबार में पहुंचा। बुलाए गए, बड़ी ज्योतिष की प्रवीणता देकर राजा ने उन्हें आचार्य पदवी पर विराजमान कर लिया। बड़ा सुख चैन से, आनंद से जीवन कटने लगा। राजा के पास आचार्य पदवी पे तो हर सुख सुविधा सब। राजा के संतान नहीं थी। जिस दिन से उनको आचार्य पदवी पे बैठाला गया, राजा के भाग्य खुल गए। रानी गर्भवती हुई, पुत्र हुआ। अब तो और महाराज का स्वागत कि जब से आचार्य पदवी पे बैठे, खुशहाल जीवन। 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभी पड़ती, 12 वर्ष में कुंभ पड़ा। योग माघ मकर, तीर्थराज प्रयाग। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि हमारी इच्छा है कि संगम में स्नान करके और संत महात्माओं की सेवा और ब्राह्मणों को दान, गौदान, अन्नदान, स्वर्णदान ये सब करें। अन्य ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये तो आपके स्वभाव और सामर्थ्य के अनुकूल ही है, हम बिल्कुल राजी हैं। पर जो आचार्य पदवी में थे उन्होंने कहा नहीं, हम प्रयागराज नहीं जा सकते। उनका क्यों नहीं जा सकते? आप हमारे आचार्य हैं। उनका नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। तो राजा का एक स्वभाव होता है, 1-2 बार के बाद फिर अपने आप नजर में उसके पद का प्रभाव जागृत हो जाएगा। उनका आपको तो जाना ही पड़ेगा। क्या बात है, आप नहीं जाने की बात कर रहे हो? तो उनका महाराज अब आपसे छुपाओ नहीं, मैं ज्योतिषाचार्य हूं, आप जानते हो, और हमने अपनी कुंडली स्वयं बनाई है, और मेरी मगरमच्छ से मृत्यु है जल में, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा प्रयाग। अच्छा, तो ये बात है। लड़के ने कहा 12 वर्ष का है कि अगर आचार्य नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उनका तेरे को ही लेकर तो सब दान पुण्य करना है। उनसे कहा देखो, गंगा में ऐसे जाल डलवा देंगे और सैनिक हमारे अस्त्र लिए तैनात रहेंगे। इधर यमुना में डलवा देंगे, पूरा त्रिवेणी जाल से छनवा देंगे, हर जीव को निकालकर साइड में कर देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप चलिए,
और आप गंगा स्नान कीजिए, संगम स्नान कीजिए, कोई भी जीव आपको छू नहीं सकता। राजा है, उनके पास तो सब साधन। जब वहां गए तो प्रातः स्नान के लिए राजा, रानी, राजकुमार, ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण, पंडित जी का बाहर से हम कर सकते हैं सब। राजकुमार ने कहा हम बच्चे होकर के यहां खड़े, आप इतने जल में तो आकर संकल्प दिलाइए। सब ब्राह्मणों ने कहा देखो आप आचार्य हो, आपको तो, बोले हम अंदर प्रवेश, बोले आप क्या, देखो जाल पड़ा हुआ है, सब छान लिया गया है। इतने में अंदर गए तो वो जो लड़का था ना, वो अंतर ध्यान हो गया, वो मगरमच्छ बनकर पंडित जी को लील के चला गया। काल ही पुत्र बनकर गया, आके चला गया, राजकुमार बन। आप क्या काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जितना आप, ये धाम नाम ये सामर्थ्यशाली हैं, ये आपको बचा लेंगे। अब ये नया जन्म भगवान ने हमें नए कर्म करके सुधारने के लिए दिया है। अगर हम भजन करें भगवान का तो हम सारे कर्मों को भस्म करके इसी जन्म में भगवान में लीन हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये तो सत्य है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। विधि माने ब्रह्मा, जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंग। ये किसके लिए लिखा है? दुख सुख भोग के लिए। अगर दुख सुख भोग के लिए हम लेके बैठ जाते हैं तो हम में और पशु में अंतर नहीं। हम मनुष्य शरीर में भगवान के अंश हैं, हम इस दुख सुख की परंपरा को नष्ट करेंगे, मिटा देंगे इस दुख सुख की परंपरा को, और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करेंगे। हम अपने नए भाग्य की रचना करेंगे, इसी जन्म में हम कर सकते हैं। सुअर कुत्ता बन के नहीं, अन्य जीव पक्षी बन के नहीं, मनुष्य शरीर बन करके। प्रारब्ध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि हमारा वर्तमान का समय भगवान में जा रहा है, प्रारब्ध नहीं बिगाड़ सकता। प्रारब्ध शरीर के ऊपर प्रहार करता है, और हमारा शरीर भी भगवान की शरण में है, तो प्रहार भी जो तलवार जैसा होगा, तो आके छड़ी जैसा लग जाएगा, लगेगा छड़ी जैसा, क्योंकि वो निश्चित हो चुका है। पर हम भजन के बल से उस प्रारब्ध को सह के भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बस एक ही शरीर है, जहां ये छूटा, अब फिर आवागमन।